जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 शेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, 5 शेयर जबरदस्त धमाकेदार Q2 रिजल्ट्स। और दोस्तों, यहाँ पर कई शेयर के नंबर बहुत शानदार हुए। और कल सुभाष गर्ग जी ने पूछा था, मेरे बहुत ही बेहतरीन सब्सक्राइबर में से एक है, कि सर ये शेयर मैं लेके बैठा हूँ लेकिन इसमें जंप क्यों आई, क्या इसमें किसी एफआई ने खरीद लिया? इसलिए मैंने उनको कारण भी बताया था, लेकिन फिर भी मैं आज उसको भी कवर करूँगा। दोस्तों, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार है, सर्दी है, बदन टूट रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी बनता है कि मैं हर सिचुएशन में आप तक रिपोर्ट देता हूँ, एक्चुअल और जेन्युइन जो आया है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ देखें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि वीक में 1 या 2 में आपके सामने अपलोड करता ही हूँ। और एक और बात बता दूँ कि आज बहुत सारे शेयर्स के रिजल्ट्स आने हैं। दिल थाम कर बैठे, हो सकता है 3 वीडियो भी आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है, जी हाँ बिल्कुल इंतज़ार खत्म हो गया इनका। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू, जो कि करोड़ मिलियन में दोस्तों करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। 2213 करोड़, 1727 करोड़ और 1 साल पहले 2013 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली भी नंबर बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चा क्या है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो दोस्तों 2104 करोड़, 1634 करोड़ और 1 साल पहले 1967 करोड़। क्वार्टरली खर्चा बढ़ रहा है, ईयरली भी खर्चा बढ़ रहा है। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ कंपनी का प्रॉफिट देखें आप 79 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 69 करोड़ और 1 साल पहले 34 करोड़। अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो इनकम है दोस्तों वो 10 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। पर असली खेल कहाँ हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर, वाई ऑन वाई बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट 100% से इंक्रीज होता नजर आ रहा है। यहाँ पर कहाँ, वाई ऑन वाई, ईयर ऑन ईयर। कंपनी कौन सी है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, PN गाडगिल ज्वेलर्स, देख सकते हैं यहाँ पर आप, क्या नाम है, PN गाडगिल, एक सिंबल, 12 तारीख, जबरदस्त नंबर। दोस्तों PN गाडगिल ज्वेलर्स नंबर बाद में आए मार्केट के, देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैट रिटर्न्स हैं 6 मंथ में 21%, और जब से लिस्टिंग हुई है वहाँ से देखें फ्लैट निगेटिव 9% के, क्योंकि IPO का हैंगओवर है जो कि उतरते ही दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर सितंबर में प्रमोटर अभी भी सारा माल लेकर बैठे हैं। FI ने माल हल्का सा बढ़ाया, माल DI के पास थोड़ा सा कम हुआ है, और माल अगर आप पब्लिक के पास देखें तो यहाँ 11% के करीब है। अगर मैं यहाँ आपको इसके ईयरली रिजल्ट से दिखाऊँ दोस्तों, यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, ये सबसे टॉप करा है 86 करोड़, अभी इन्होंने 79 करोड़ दिया है। तो अभी बहुत सारी चीज़ देखना बाकी है, आगे देखेंगे। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि दोस्तों लाख में है। तो इस नंबर को हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। थोड़ा तेज़ी से बात कर रहे हैं, कारण है कि हर चीज़ कवर होना चाहिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर अभी हम बात करें तो आपके सामने दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, 142 करोड़ 1 क्वार्टर पहले, क्या देखने को मिल रहा है 32 करोड़, और 1 साल पहले सिर्फ 34 करोड़। तो आप यहाँ गौर करें, क्वार्टरली जो इनकम है बहुत शानदार रही है यहाँ पर, और ईयरली तो और भी आउटस्टैंडिंग इनकम बढ़ रही है। चलिए खर्चे देख लेते हैं अभी कंपनी के, तो आप देखते हैं अभी के खर्चे कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 91 करोड़ 1 क्वार्टर पहले, 17 करोड़ और 1 साल पहले सिर्फ 9 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें आप, खर्चे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर तो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखें तो टैक्स वैक्स देने के बाद अगर हम यहाँ गौर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है ना, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। चलिए इसको देख लें, हम ऊपर वाला देख लें, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, यही देख लेते हैं हम सारे एडजस्ट करने के बाद ही। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो ये देखें 31 करोड़ 1 क्वार्टर पहले 13 करोड़ और 1 साल पहले 18 करोड़। क्वार्टरली देखें दोस्तों हम, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त 100% के नंबर हैं, ज़्यादा हैं। ईयरली भी देखें तो 18 करोड़ से प्रॉफिट 31 करोड़। यहाँ अगर हम इससे पहले वाले नंबर से भी देखेंगे तो भी वही बात है दोस्तों, यहाँ ज़बरदस्त नंबर दिए, ज़बरदस्त प्रॉफिट्स दिखाते हुए नजर आ रही है कौन, ये कंपनी। अगर हम इसका एडजस्टमेंट से भी पहले देखें तो ये 36 37, 1 क्वार्टर पहले 13 और 1 साल पहले 18। क्वार्टरली जम, ईयरली जम, ये वैसे हाफ ईयरली नंबर है, एक बात ध्यान रखना, मैंने क्वार्टरली बोल दिया है। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर नंबर क्या है, ये हाफ ईयरली है, क्यों, क्योंकि ये लॉट में चलने वाला शेयर है, हाफ ईयरली नंबर दिए इन्होंने यहाँ पर। अगर हम बात करें कंपनी कौन सी है तो मैं आपको कंपनी का नाम दिखाता हूँ, एक छोटी कंपनी दोस्तों है ना, नाम क्या है,
तो यहाँ निफ्को दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं निसस फाइनेंस। आप देख सकते हैं कहाँ पर, आज 12 तारीख में। कंपनी का नाम मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, देखें आप, निसस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों आप देखते हैं निसस फाइनेंस सर्विसेज आज 2.5% की तेजी, 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में फ्लैट, और मैक्सिमम भी देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद एक अच्छी तेजी दिखाई थी। उसके बाद 27% के रिटर्न है। हालांकि अगर आप शुरुआत से देखें तो 101% के रिटर्न थे, ऊपर से कितना करेक्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम गौर करें तो यहाँ ऊपर से 30-32% के करेक्शन पे अवेलेबल है। निसस फाइनेंस के अंदर अगर हमको और चीज़ चेक करनी है तो सितंबर का अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। प्रमोटर 73.26, एफआई ने माल बेचा है, माल डीआई ने बेचा है, माल पब्लिक के पास बढ़ा है। क्वार्टरली नंबर देखें तो दोस्तों यहाँ पर जून से जून है, अभी सितंबर वाली चीज़ें आई नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो निसस फाइनेंस एक बेहतरीन प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ रहा है दोस्तों। ऑल टाइम हाई और रिकॉर्ड प्रॉफिट दिया है, क्योंकि हमने जो प्रॉफिट देखा दोस्तों वो 31 करोड़ है, और यहाँ पर 8 करोड़ और 17 करोड़। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है निसस फाइनेंस की। और कंपनी का मार्केट कैप देखें 786 करोड़ का है। पी रीजनेबल, हाई और लो, बुक वैल्यू भी बढ़िया है। प्लेजिंग यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न है, प्लेज कर रखा है इन्होंने जो होल्डिंग है उसमें से 52%, 10 की फेस वैल्यू है। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों ये नंबर जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ, कायम है। तो दोस्तों ये नंबर मिलियन में है, इसको जूम कर लेता हूँ मैं आपके सामने, अगर आप खुद देख पा रहे हो। मिलियन में है तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। नंबर क्या है अभी, 55 करोड़ भैया अपने, 558 करोड़, 619 करोड़ और 481 करोड़। क्वार्टरली नंबर डाउन है, ईयरली नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खर्चा क्या खर्चा है। तो अभी 505 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 563 और 1 साल पहले 506 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चे क्या है, कम हो रहे हैं। ईयर ऑन ईयर खर्चे हल्के से कम हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं पर हो रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या हुआ। तो दोस्तों 39 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 41 और 1 साल पहले तो दोस्तों कंपनी लॉस में थी। ये यहाँ लॉस था, ये क्या ये लॉस है। जब लॉस से कंपनी यहाँ पर देखें 39 करोड़ का प्रॉफिट, तो ज़बरदस्त यहाँ पर इक्वेशंस है। और दोस्तों ईयरली गिरावट जरूर दिखेगी, क्योंकि यहाँ 41 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन दोस्तों चीज़ें आपके सामने और ड्यूरिंग द मार्केट नंबर थे किसके, इस कंपनी के। नाम क्या है, होनाजा कंज्यूमर, जिसको हम मामा अर्थ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। होनाजा कंज्यूमर लिमिटेड आज 12 तारीख। तो दोस्तों आप देखते हैं होनाजा कंज्यूमर लिमिटेड ड्यूरिंग द मार्केट नंबर आए, नंबर आते ही देखें स्टॉक में तेजी रही, मतलब ये नंबर मार्केट को अच्छे लगे। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसका ऑल टाइम का चार्ट देखें, बेहतरीन चल रहा था। कर्ज भी इनके ऊपर बहुत सारा था, बहुत सारी स्थितियाँ थी। मैंने आपको चताया भी था कि देखें कोई बहुत तेज़ी से एकदम नहीं ये मोमेंटम देने वाला। प्रमोटर की होल्डिंग देख लें सितंबर में क्या है, तो दोस्तों कॉन्स्टेंट ही कहेंगे। एफआई ने माल कम कर दिया, माल डीआई ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास भी 30% देखने को मिलता है। अगर हमने इसकी बैलेंस शीट देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके पास रिजर्व जो हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं है ना। कितना है, 875 करोड़ के रिजर्व देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो कितने 875 करोड़ के रिजर्व और बोरिंग 110 करोड़ की। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम संभाला दोस्तों, वरना इनके ऊपर कर्ज बढ़ा था, है ना। क्वार्टरली नंबर देखें तो नंबर क्या है आपके सामने अभी देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 40 करोड़। इसको बीट कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन दोस्तों इसको तो बीट किया जो लॉस में थे। नंबर क्या है, बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखें ये कोई एक रिजल्ट देखकर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनाना सही नहीं होगा। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर है सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या है टोटल रेवेन्यू। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर कायम है, तो आप देखते हैं लाख में, मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों लाख के नंबर करोड़ में कन्वर्ट करने पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर 42 करोड़, 41 करोड़ और 34 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली नंबर अगर हम बात करें, क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली नंबर बढ़ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं खर्चे, अभी के खर्चे क्या हैं। तो दोस्तों अभी के खर्चे हैं 32 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 31 करोड़ और 1 साल पहले 26 करोड़। क्वार्टरली क्या है तो देख सकते हैं आप, सिग्निफिकेंट तरीके से खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड या कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आप यहाँ भी देख सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट 7 करोड़ 87 लाख, 7 करोड़ 65 लाख, 6 करोड़ 51 लाख। कंपनी ने बीट तो किए हैं दोस्तों क्वार्टरली भी और ईयरली भी, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर की थी। फिर भी देखते हैं मार्केट कैसे लेता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि कंपनी कौन सी, तो दोस्तों बहुत छोटी कंपनी है। क्या नाम है इसका, निनटेक सिस्टम्स लिमिटेड। दूसरे माइक्रो कैप के मुकाबले ये फिर भी थोड़ा सा ठीक परफॉर्म करता नजर आ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देखते हैं निनटेक सिस्टम्स लिमिटेड, तो यहाँ पर फ्लैट रिटर्न है। 6 मंथ में देखें फ्लैट है, 1 ईयर में देखेंगे तो गिरावट है, और मैक्सिमम भी देखेंगे तो दोस्तों लिस्टिंग के बाद से इसके रिटर्न बहुत सॉलिड गए। हालांकि ये मेन बोर्ड में आया है इस वजह से, अदरवाइज तो इसका चार्ट आप देखेंगे तो बहुत बड़ा चार्ट है, हैवी चार्ट है दोस्तों।
आप देखें हैवी ड्राइवर रहा है। कब से शुरुआत की है? 2016 से। 4 रुपये 26 पैसे का शेयर है, जो कि कहाँ पहुँचा है तो आप देख सकते हैं 424 रुपये तक पहुँचा है, जो कि एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 47.37 प्रमोटर हैं, एफआई के पास माल नहीं है, बाकी माल पब्लिक के पास है। क्वार्टरली नंबर जो कि मैंने अभी दिखाया उसके हिसाब से दोस्तों देखें तो यहाँ अभी तक का ऑल टाइम हाई नंबर दिखा रहा है ये, क्योंकि ये नंबर थे, ये लास्ट क्वार्टर के थे। और अभी क्या है 7 करोड़ जो देखा आपने 85 लाख, तो वो बड़ा प्रॉफिट है। देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इंटेक्स सिस्टम पर, वो भी हम गौर करेंगे यहाँ। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम डिफेंस का किंग है दोस्तों, भारत की डिफेंस की आन बान शान रहने वाला है, और है ऑलरेडी है नंबर लाख में। चलिए मैं आपके सामने रखता हूँ। आप देखते हैं 7,516 करोड़, 5,566 करोड़, और 1 क्वार्टर पहले 6,518 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली भी नंबर बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी का खर्चा क्या है? अभी का खर्चा दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने। अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस रखूँ, जी हाँ ये रहा टोटल एक्सपेंसेस क्या है, तो 5,296 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 3,722 करोड़, और 1 साल पहले 4,513 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट करें तो नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, तो ये रहा आपके सामने नेट प्रॉफिट क्या है दोस्तों, 1,669 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1,383 करोड़, और 1 साल पहले 1,510 करोड़। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वार्टरली भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो कि बड़ी सिंबल है। और दोस्तों रिजल्ट आने के बाद भी इसमें गिरावट हुई है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि इसका एबिटा जो है ईयर ऑन ईयर डाउन रहा। कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आज 12 तारीख के अंदर नंबर बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्तों एबिटा डाउन हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में क्या है, रिजल्ट आने के बाद गिरावट हुई। गिरावट क्यों हुई तो मैं आपको नीचे ही दिखाई देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं गिरावट होने के पीछे रीज़न क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एबिटा स्लिप्स ईयर ऑन ईयर जो अर्निंग है ना, अगर अर्निंग बिफोर अगर इंटरेस्ट है ना, और टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, उससे जो डिडक्ट होकर आता है उसको कहते हैं वो स्लिप हुआ दोस्तों, जिसको एबिटा कहते हैं। इसकी वजह से यहाँ थोड़ी तकलीफ रही, वरना शेयर में कोई कमी नहीं है। किंग है, बादशाह है, कहाँ का? भारत का, हिंदुस्तान का, हमारे देश का बादशाह है। अगर हम ये बात करें क्वार्टरली नंबर्स के बाद प्रमोटर की होल्डिंग, तो देख सकते हैं आप 71.64। एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई के पास, बाकी माल पब्लिक के पास है। कोई छोटा मोटा प्लेयर है क्या दोस्तों? नहीं, बड़ा प्लेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बड़े बड़े रिजल्ट, बड़े बड़े प्रॉफिट देता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों कल सुभाष जी ने जो पूछा था सवाल, वो A1 लिमिटेड के लिए पूछा था। पहले इसका नाम A1 एसिड लिमिटेड होता था दोस्तों। आज भी 5% का अपर सर्किट है। अगर आप देखें लास्ट 1 मंथ में इसने सिर्फ अपर सर्किट लगाए, 87% के रिटर्न, और 6 मंथ में तो दोस्तों बड़े बम्पर और मैक्सिमम भी देखें। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्या तो दोस्तों वो बात ये है कि इसके अंदर ये जो जर्नी थी बहुत लंबी थी, और यहाँ पर ये केमिकल में ट्रेडिंग करता था, और केमिकल में ट्रेडिंग करने के कारण इसका बिजनेस ठीक है जो चलता था। केमिकल इंडस्ट्री पूरी डाउन है। इन्होंने एक बड़ा एक्विजिशन किया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ जो तेजी आई, और इसीलिए एफआई के एक बड़े ग्रुप ने यहाँ पर खरीदारी भी की, उसकी भी न्यूज़ देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखेंगे। तो हम बात करें ये भी है, और बोनस शेयर देने की बात हो रही उसकी वजह से भी है, जो मैंने आपको कल बताया था कि ये बोनस शेयर भी दे रही है कंपनी। कौन? A1 लिमिटेड, बोनस स्प्लिट सब कुछ, तो वो भी रीज़न है। और आखिरी यहाँ देखें यात्रा ऑनलाइन। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो यात्रा ऑनलाइन में क्या देखने को मिल रहा है आपको, तो दोस्तों यात्रा ऑनलाइन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है चीज़ें, अगर आप गौर करेंगे तो दोस्तों आप देखते हैं यात्रा ऑनलाइन के अंदर 11.62% की आज मोमेंटम देखने को मिली, तेजी देखने को मिली। और इसका रीज़न क्या? तो दोस्तों इसका रीज़न जस्ट ये है कि कल जो इसने नंबर दिखाए थे, उस नंबर के बाद देखें चारों तरह के इसके प्रोडक्ट को इसको लेकर बड़ी बात हुई है। 19% तक की जंप दिखा दी इसने, है ना, 2 दिनों के अंदर। तो दोस्तों सब चीज़ें होती है, चीज़ें आती हैं, सब कुछ बात होता है, तो उसकी वजह से सारा बनता है। मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि चीज़ें आपके पास हैं, वेट करें, क्योंकि समय सही नहीं है। और अंत में एक बार फिर, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाएँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीकनेस, कमजोरी और बुखार में भी आपके लिए अगर मैंने काम किया है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मैंने बुखार है तो आप मेरे साथ सहानुभूति रखें, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।